शहीदों की मजार पर हर वर्ष लगेंगे मेले, शहीदों का बाकी यही निशान होगा। जी हाँ, सही सुना आपने। इस कविता की पंक्तियों को सुनने के बाद रोम रोम खड़ा हो जाता है और लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन भूल नहीं पाते हैं। आज हम इस जगह पे खड़े हैं जिस जगह पे हमारे पीछे भगत सिंह की वो प्रतिमा लगी हुई है और इस इंतजार में खड़ी है कि बोकारो स्टील सिटी का कोई शख्स आज इस जगह पे आएगा और हमें भी फूल माला चढ़ाएगा। हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त की खुशी में पूरा बोकारो शहर डूबा हुआ है और पूरे शहर में तिरंगा फहराया जा रहा है। लेकिन जिन शहीदों के बदौलत तिरंगा फहराया जा रहा है उन शहीदों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद साफ है कि बोकारो शहर में जितने भी शहीद की प्रतिमा लगी हुई है उन तमाम शहीदों की प्रतिमा के सामने आज बाजे बज रहे हैं, उन्हें पूरे दुल्हन की तरह सजाया गया है और पूरा शहर जश्न में डूबा हुआ है क्योंकि आज़ादी की सांस इन आज़ाद करने वाले सिपाहियों के बदौलत ही हम ले पा रहे हैं। हमारे साथ राम नारायण शर्मा है। शर्मा जी, इस कंपाउंड की जो स्थिति आप देख रहे हैं और यहाँ पर लोगों की जो स्थिति देख रहे हैं, कितना आपको दुख होता है कि इस शहर में दो तरह के, एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाने का प्रयास किया जा रहा है? जी बिल्कुल, शुरुआती जो मैंने कहा कि शहीदों की मजार, तो आप देख लीजिए जिन शहीदे आजम की बदौलत ये देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, उनकी प्रतिमा यहाँ लगी हुई और यहाँ की व्यवस्था को देखिए, न साफ सफाई है न सौंदर्यीकरण है। और बोकारो इस्पात प्रबंधन और कहा जाता है कि जो प्रशासनिक अमला है वो शहर के चौक चौराहों को, स्वतंत्रता सेनानियों को और जो स्वाधीनता संग्राम में शहीद हुए हैं उनके जो प्रतिमा स्थल को खूबसूरत तरीके से सजाकर आज आज़ादी का जश्न मना रहा है। लेकिन शहीदे आजम की इस प्रतिमा स्थल को इस तरह बेरुखी आखिर क्यों दिखाई गई है, इसके वजह की कहानी शायद बोकारो वाले जाने तो उन्हें थोड़ा सी तकलीफ जरूर होगी। देखिए तकलीफ होगी, लेकिन हम आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि आप देख ले यहाँ की स्थिति और हालात देख ले। ये जो दीवार है वो पूरी तरह से टूट चुका है, एक बिजली का खंभा है वो भी पूरी तरह टूट चुका है और ये जो यहाँ पे गार्ड वाल है वो भी पूरी तरह से टूट चुका है और इस जगह पे ना साफ किया गया है, ना सफाई की गई है, ना इसे सजाया गया है। अभी थोड़ी देर पहले एक शख्स आए हैं, जो शख्स हमें भी इस जगह लेके आए हैं। आपको याद होगा इस शख्स का नाम अनिल सिंह है, जो हमें उत्तर प्रदेश भी लेके चले गए थे, मंगल पांडे के गांव। क्यों आपको एहसास हुआ कि आज हमें भी इस जगह आना चाहिए? देखिए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया है, सभी के मोबाइल फोन में बज रहा है, हर घर तिरंगा और हमारा देश तिरंगामय हो। तो जिस तिरंगा को फहराने के लिए शहीदे आजम भगत सिंह शहीद हुए और शायद उनको शहीद से ऊपर का दर्जा है, तो आज उसकी प्रतिमा बोकारो स्टील प्लांट, जो भारत सरकार का महारत्न कंपनी है, उस स्टील प्लांट में मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति से भी पूछना चाहता हूं कि क्या फायदा वैसा स्लोगन दे करके और अडानी और अंबानी के कंपनियों को पैसा दे करके मोबाइल पे कि हर घर तिरंगा और तिरंगामय होगा। भारत की आज़ादी को हम लोग मनाने हुए हैं, जब शहीदे आजम भगत सिंह की प्रतिमा के पास प्रतिमा स्थल की क्या दुर्दशा है ये आप देख रहे हैं। शर्मा जी भी हमारे साथ है। शर्मा जी, बीएसएल पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम भी ये जानना चाहते हैं कि बीएसएल के साथ साथ जितने भी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं वो इन्हीं शहीदों के नाम ले लेकर अपनी राजनीति खूब चमकाया करते हैं। तो इस जगह पे चाहे विधायक हो, सांसद हो, चाहे सांसद बनने की तैयारी, चाहे विधायक बनने की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जब उन्हें ये मालूम ही नहीं कि अपने विधानसभा में भी एक शहीद की प्रतिमा है जहां जाकर उन्हें सम्मान देना चाहिए, तो ये लोग कैसे और किस मुंह से शहीदों की चर्चा स्टेज से करते हैं? जी बिल्कुल आप देखिए कि ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को देखकर एक एक बोकारो वासी का सिर शर्म से झुकेगा कि इस शहीदे आजम की बात हम लोग करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं मंच पर चढ़कर और इनके इनकलाब जिंदाबाद के नारे को पूरे देश को सुनाया करते हैं,
उनकी एक प्रतिमा, आवक्ष प्रतिमा यहाँ लगी हुई है और उनकी सुधि लेने वाला न राजनीतिक दल के लोग हैं, न समाज सेवी है, न बुद्धिजीवी है, न प्रशासनिक अमले के लोग हैं और न ही बोकारो इस्पात प्रबंधन की जो यहाँ की अथॉरिटी है वो है। और यहाँ जो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे जो भी पद पे हैं, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो बीएसएल प्रबंधन की नजरे इनायत यहाँ करें और उन पे सवाल उठाए कि साहब आप गांधी की प्रतिमा को सजा रहे हैं, नेहरू की प्रतिमा को सजा रहे हैं, तो आप ही ने जो जगह दिया है शहीद भगत का, उस भगत सिंह की प्रतिमा को क्यों नहीं सजाया जाता है? क्यों नहीं यहाँ राष्ट्रगान बजाया जाता है? क्यों नहीं यहाँ माला चढ़ाया जाता है? वही चीज मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति है कि उसी बोकारो स्टील प्लांट का ये सबसे बड़ा इलाका है, सेक्टर 9 का बसंती मोड़ है, इससे पीछे महुआर है और ठीक सामने बीएसएल का एक बड़ा सा मेन गेट भी इधर है और इधर आप देखिए कि बीएसएल का जो सेक्टर 9 का इलाका है वो है और बीच में इन्होंने ये तस्वीर स्थापित करने का स्थल यहाँ पर बोकारो इस्पात संयंत्र ने दिया है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि शहीद आजम की उस प्रतिमा के समक्ष वही सारी व्यवस्थाएं नहीं होती है जो बाकी महापुरुषों की प्रतिमा स्थल पर? सिंह साहब भी हमारे साथ हैं। सिंह साहब, पहले तो आप बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने डी फोकस को यहाँ लाया और बताने का भी काम किया कि एक ऐसी प्रतिमा है जो अछूती है। हम लोग भी थोड़ी देर के बाद जरूर पहुँचते, लेकिन आपकी सूचना के बाद थोड़ी देर पहले आ गए। तो आपको कितना अफसोस होता है? मुझे बहुत अफसोस होता है और मैं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से और देश के राष्ट्रपति से ये मांग करता हूं कि आप ऐसे निकम्मे लोगों को जो यहाँ रखे हैं बोकारो स्टील प्लांट में, यहाँ के जो सीजीएम हैं टाउनशिप के, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, उनसे ये प्रश्न पूछने की जरूरत है कि आखिर शहीद आजम भगत सिंह जो सबसे ऊपर दर्जा है उनका, भारत सरकार ने शहीद से ऊपर का दर्जा उन्हें दिया हुआ है, क्या कारण है कि उनकी प्रतिमा स्थल इस तरह पड़ी हुई है? और ये पहली बार नहीं हुई है, चाहे वो 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त, कितने बार जो है इनका प्रतिमा स्थल इसी तरह से पड़ा रहता है। आज भगत सिंह को, जिससे पूरे देश के युवा प्रेरणा स्रोत हैं, आज उन भगत सिंह को ही हम लोग लगता है कि किस जगह पर ले जाकर के खड़ा कर दिए हैं। ये हम लोग के लिए शर्मसार का विषय है। आजादी के इतने सालों के बाद भी भगत सिंह की यह हालात देखकर भगत सिंह के समर्थक जरूर आज आंसू बहा रहे होंगे कि जिस स्टील प्लांट में तमाम शहीदों को सम्मान दे रहा है, वहीं भगत सिंह की प्रतिमा पर एक फूल माला चढ़ाने के लिए भी इस जगह कोई नहीं आया है। ये बोकारो शहर के लिए शर्मसार की बात है और तमाम राजनीतिक, तमाम सामाजिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी शर्मसार की बात है कि केवल फेसबुक पर अपने पोस्टर डालकर स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले लोगों को ये सोचने की अब आवश्यकता है कि जिन शहीदों के नाम पर आप राजनीति कर नेता बनते हैं, उन शहीदों के प्रतिमा पर एक फूल चढ़ाने का भी आपको समय नहीं है। कैमरामैन सूरज के साथ जीपी हिमांशु।